कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो स्वकर्माणि। आप सभी ने ये फेमस श्लोक जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये श्लोक हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता से आया है, जिसे भगवान का गीत कहा गया है। आप सभी को महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा। पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन को ट्रूथ और गुडनेस के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से फाइट करना था। पर युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कुछ डाउट्स आ गए, जैसे क्या युद्ध करना जरूरी है? युद्ध से तो केवल नुकसान ही होता है। आखिर मैं अपने ही लोगों पर हथियार कैसे चला सकता हूँ? तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सही रास्ता दिखाने को कहा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवालों का जवाब दिया और उनके सारे डाउट्स क्लियर किए और उन्हें उनके असली रूप का ज्ञान कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा का धर्म है सत्य के लिए युद्ध करना। श्री कृष्ण के दिए गए जवाब को सेज वेद व्यास ने एक किताब भगवत गीता का रूप दिया। भगवत गीता में 18 चैप्टर और 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने सही जीवन जीने और भगवान को पाने के अलग अलग मार्ग या तरीके बताए हैं, जिन्हें योग कहा गया है। प्रमुख मार्ग हैं ज्ञान योग यानी कि ज्ञान का मार्ग, भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग, कर्म योग कर्म का मार्ग। तो चलिए हम भी मिलकर भगवत गीता की कुछ प्रमुख शिक्षाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, खुद को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने शरीर से कहीं अधिक हैं। हम आत्मा हैं जो शाश्वत है। आत्मा का विनाश नहीं होता, ये अजर अमर है। आत्मा अलग अलग रूप लेती है, लेकिन उनका मूल रूप हमेशा एक ही रहता है। जैसे पानी ठोस, तरल या गैस रूप में उपलब्ध होता है, लेकिन उसका मूल रूप एक ही रहता है। उसी तरह सभी जीव अलग अलग दिखाई देने के बावजूद मूल रूप से एक ही है। दूसरा, कर्तव्य का पालन। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पे है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि योद्धा होने के नाते उनका कर्तव्य है कि परिणाम की चिंता किए बिना धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। बच्चों का कर्तव्य है कि वे अच्छे से पढ़ाई करें और खूब खेलें। उन्हें अपनी शिक्षाओं का और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तीसरा, निष्काम कर्म। जब हम अपने सारे काम फल की चिंता किए बिना करते हैं, तो हम उसे काम के परिणाम से मिलने वाली खुशी या दुख का कोई असर नहीं पड़ता। हम छात्रों को भी परीक्षा या फिर खेल के कॉम्पिटिशन्स में कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद रखें तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। जैसे अगर हम किसी खेल को केवल जीतने की इच्छा से खेलते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो खेल का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चौथा, भगवान हर जगह है। भगवत गीता में कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस संसार की हर चीज भगवान का ही रूप है। पहाड़, नदी, पेड़, पशु, सब में भगवान बसते हैं। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। पांचवा, ध्यान। भगवान को अनुभव करने का तरीका ध्यान है। मन को इधर उधर के विचारों से हटाकर भगवान पर केंद्रित करने का अभ्यास है। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान भगवान को अपने अंदर अनुभव करने का मार्ग है। ध्यान करना छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे वे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। छठा, भगवान को खुश करने का तरीका। हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान को ही महंगी महंगी चीजें चढ़ाएंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे,
पर ये बात बिल्कुल गलत है। खुद भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर कोई उन्हें प्रेम से फूल, पत्ता, फल या पानी भी भेंट करता है तो वो उससे खुश होते। उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेम इम्पोर्टेंट है, ना कि महंगी चीजें। 7वां, भक्ति, भगवान के लिए प्रेम। भगवद गीता के अनुसार भक्ति या प्रेम भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है। सच्चे भक्त का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने भगवान से जुड़ना। वे अपने प्रेम भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकट करते हैं और सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमें जीवन की चुनौतियों से सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी और लगन से निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता का ये विशेष ज्ञान पाने के बाद अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और उन्हें अपने कर्तव्य निभाने के लिए साहस और ज्ञान मिला। गीता की नॉलेज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें एक मीनिंगफुल और सही जीवन सिखाती है। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान हमारे मन के अंधकार को दूर करने वाला एक प्रकाश है, जो हमें अंदर की गुडनेस को देखने में मदद करता है। तो बच्चों, क्यों ना हम भी गीता रीड करें और इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जिससे हम अपनी और दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप इसके बारे में सोचना जरूर। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।